कैसे हो दोस्तों। देखिए आज हम अपनी मैथ की पहली क्लास पढ़ने के लिए जा रहे हैं और इसमें क्या है हमारा। सबसे पहला हम गणित का जो अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो करेंगे फ्रैक्शन। क्या चैप्टर होगा हमारा? फ्रैक्शन। यानी कि भिन्न, जिसको हम बोलते हैं हर किसी एग्जाम में जिसमें हमारा मैथ आ रहा होता है कंपटीशन में, उसमें एक या दो क्वेश्चन यहाँ से इस चैप्टर से हमें रखे हुए मिलते हैं। मिनिमम एक से दो क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा तीन या चार क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा क्या है, चैप्टर है। अब देखिए, सबसे पहली बात मैं आपसे एक ही बोलना चाहूंगा कि मैथ को कभी रट के नहीं सीखा जा सकता। उसको हमेशा रट के कभी मैथ को जो है सोल्व नहीं किया जा सकता। उसको हमेशा क्या होता है, सीखना पड़ता है। रटना नहीं, सीखना। तो मैथ को कभी भी जो है रटना मत, गणित को कभी भी रटने की कोशिश मत करना, हमेशा उसको सीखने की कोशिश करना। यही हमारा यहाँ पर प्रयास रहेगा कि आपको जितना अधिक से अधिक सिखाया सिखाया जा सके हमसे, हम उतना आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है फ्रैक्शन, भिन्न। सबसे पहले हमारे पास सवाल आता है कि भिन्न है क्या। भिन्न क्या है? तो देखिए, भिन्न क्या है। भिन्न वह एक परिमेय संख्या है। क्या है भिन्न? एक, ये है एक परिमेय संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में होती है। भिन्न क्या है? भिन्न एक परिमेय संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में होती है। इसमें एक जो है हमारा अंश होता है, एक हर होता है, जिसको अंग्रेजी में नोमिनेटर कहते हैं और इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है, अंश को नोमिनेटर बोलेंगे और हर को क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। तो क्या है, अंश बटे हर के रूप में जो है हमारी भिन्न होती है, और ये एक परिमेय संख्या जो कि हमारी अंश बटे हर के रूप में होती है। इसको हम इस तरीके से और जो है डिफाइन कर सकते हैं कि जो संख्याएं हमारी P अपॉन Q या P बटे Q के रूप में होती हैं या X बटे Y के रूप में होती हैं, उन सभी को क्या कहते हैं हम? भिन्न। क्या? जो संख्याएं हमारी P बटे Q या फिर X बटे Y या फिर A बटे B, आगे हम जितना ही बना सकते हैं उतना बना लेंगे, या फिर A बटे B के रूप में होती हैं, वो क्या होती है? हमारी भिन्न कहलाती है। देखिए, अभी यहाँ पे हमें क्या पता चल गया, जो इनमें ऊपर वाली संख्या होती है, जो ऊपर वाला अंक होता है, उसको क्या नाम देते हैं हम? अंश। और नीचे वाले को क्या नाम देते हैं हम? हाँ, ठीक है। सबसे बेसिक जानकारी है हमारी भिन्न की, कि भिन्न क्या होते हैं। भिन्न वह परिमेय संख्या है जो अंश बटे हर के रूप में होती है। इसको हम P अपॉन Q के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, X अपॉन Y के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, और A अपॉन B के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जो हमारी ऊपर वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हम अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हम हर। ठीक है, आगे क्या है, हमारे भिन्न के प्रकार आते हैं कि भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती है। तो देखिए, आगे देखेंगे भिन्न के प्रकार। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन।
फ्रैक्शन, टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो देखिए भिन्न जो होती है हमारे 3 प्रकार की होती है। कितने? भिन्न के प्रकार बताए गए हैं हमारे 3। पहला प्रकार है हमारा साधारण भिन्न। पहला है हमारा साधारण भिन्न। साधारण भिन्न में क्या होता है कि जो संख्याएं हमारी जैसे 4/5, 3/2, 1/2, 1/4, x/y, इन सभी रूपों में होती हैं के रूप में होती हैं तो क्या कहलाती हैं? साधारण भिन्न कहलाती है। ठीक है, साधारण भिन्न क्या है? जो संख्या है हमारे 4/5, 3/2, 1/2, 1/4 x/y। x/y का मतलब है कि कोई भी हमारा अंक ऊपर नीचे आ सकता है, कोई भी अंक हमारा नीचे आ सकता है, के रूप में होती है तो वो क्या कहलाती है? हमारी साधारण भिन्न कहलाती है। दूसरा प्रकार है हमारा दशमलव भिन्न। दूसरा क्या है हमारा? दशमलव भिन्न। इसमें क्या होता है? देखिए मैंने अभी पहले से बताया था कि भिन्न में क्या होता है, एक होता है हमारा अंश, एक होता है हर। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है हमारी अंश, और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर। इसमें क्या होता है? जिस भिन्न का हर, जिस भिन्न का हर 10 यानी कि 10 का गुणांक होता है, क्या कहलाती है? हमारी दशमलव भिन्न कहलाती है। क्या कहलाती है? हमारी दशमलव विभिन्न कहलाती है। जैसे हमारे पास क्या आ गया? 2.5 आ गया, 0.4 आ गया, 0.8 आ गया, 5.5 आ गया। अब देखिए इनका जो हर है वो 10 का गुणज कैसे है? क्या करते हैं नॉर्मली, अगर हमारे पास पॉइंट दिया हुआ होता है किसी भी दो संख्याओं के बीच और हमें उनका पॉइंट हटाना होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जहां हमारा पॉइंट है तो पॉइंट के नीचे लिखते हैं हम 1। ठीक, उसके बाद देखते हैं पॉइंट के पीछे कितने अंक हैं हमारे, तो पॉइंट के पीछे जितने अंक होते हैं उतने ही हम क्या लगा देते हैं? नीचे 0 लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा 2.5 में पॉइंट के नीचे हमने क्या लिख दिया? 1, और पॉइंट के बाद कितने अंक हमारे? 1 अंक क्या है वो हमारा? बस खाली 5। तो क्या कर दिया हमने यहाँ पे? 2.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 25/10 भी लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा क्या होगा? पॉइंट हट जाएगा। अब क्या बचेगा? ये हमारा 25/10 बन जाएगा। ऐसे अगर हम इसको चेंज करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4/10 हो जाएगा। इसको चेंज करना चाहेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 8/10 हो जाएगा। मान लो अगर यहाँ पर 5.5 ना होता, 5.57 होता, तो क्या करते हैं? इसको यहाँ से हटाते, यहाँ पे 1 लगाते, पॉइंट के बाद कितने अंक हमारे? 1 और 1, 2 अंक, तो कितने जीरो लग जाते हैं हमारे? 2 जीरो लग जाते। तो 100 भी किसका गुणज है? हमारा 10 का ही गुणज है। क्या 10 का गुणांक है? तो जितने भी हर में हमारे 10 के गुणांक आते हैं, जितनी भी संख्याएं ऐसी होती है जिनके हर में 10 के गुणांक होते हैं, तो वह क्या होती है? हमारी हमेशा दशमलव भिन्न हम उसको बोलेंगे। ठीक है, अगला जो प्रकार आता है वो आता है हमारा वितत भिन्न।
तीसरा टाइप क्या है हमारा, तीसरा है हमारा वितत भिन्न। क्या है वितत भिन्न? ये क्या हमारी इसकी कोई निश्चित भिन्न नहीं होती है। क्या ये है कोई निश्चित भिन्न? नहीं होती है, क्योंकि इसके अंश और हर में कोई भी एक जो है रेगुलर यानी कि निश्चित नियम लागू नहीं होता है, क्योंकि इसके अंश व हर में कोई निश्चित नियम लागू नहीं होता है। देखिए इसको एक नाम और दिया गया वितत भिन्न को, इसको आम भाषा में क्या बोल देते हैं, लंगड़ी भिन्न भी इसको हम बोल देते हैं। क्या? लंगड़ी भिन्न भी इसको हम बोल देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है हमारे पास किस तरीके की भिन्न होती है, देखिए इसमें क्या होता है, इस तरह की हमारी भिन्न इसमें चलती है। तो क्या है कि इसमें कोई भी हमारा निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि देखिए पहले यहाँ पर एक है, उसके बटे में क्या आ गया, एक प्लस फिर एक के बटे फिर एक प्लस एक के बटे में एक बटे दो। तो इस तरह की हमारी ये भिन्न है, कोई निश्चित नियम इसमें लागू हो नहीं रहा है। तो क्या कहलाएगी हमारी वितत भिन्न, या फिर हम इसको इसका एक नाम और है हमारा, क्या इसको क्या बोल सकते हैं, लंगड़ी भिन्न भी बोल सकते हैं। लंगड़ी भिन्न जो नाम रहा है उसके आकार के बेस पे नाम रखा गया है। तो ये थी हमारी भिन्नों के बारे में बेसिक जानकारी जो हम फ्रैक्शन चैप्टर अपना पढ़ रहे हैं। तो उसके बारे में एक तरीके से जो जमीनी जानकारी या फिर बेसिक इसका वो था ये। आगे देखिए हम चलते हैं अपने जो कंपटीशन के लेवल के हमारे सवाल आते हैं उनको हम अपने वही बेसिक तरीके से जो है स्टार्ट करेंगे, और फिर आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उसको किस लेवल तक अपने लेकर जाते हैं। क्योंकि जितना आप लोग रिवीजन करेंगे, जितना आप लोग रिवीजन करेंगे उतना ही उतनी ही आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। देखिए जो गणित है वो मांगता है रिवीजन, जितना आप इसको रिवाइज करेंगे, जितना आप इसको जो है अपने रिदम में लाएंगे, जितने इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतने ही आपका जो है ये सब्जेक्ट अच्छा होता चला जाएगा। कभी भी इससे डरना नहीं चाहिए। देखिए मैं मानता हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट से कभी नहीं डरना चाहिए, बस इतना है कि हाँ आपको थोड़ा कम आता है तो उसको थोड़ा ज्यादा पढ़िए। एक सब्जेक्ट आपका ऐसा होता है कि जो आपको ज्यादा आता है तो आप उसको थोड़ा कम पढ़ लीजिए, जो आपको थोड़ा कम आता है उसको थोड़ा ज्यादा पढ़िए। पर सब्जेक्ट आपके लिए हर एक सब्जेक्ट जरूरी होना चाहिए। तो एक क्या आता है कि हमारे भिन्नों की तुलना करने के लिए आता है। देखिए किस तरीके के हमारे सवाल आते हैं। पहला सवाल क्या होता है हमारे पास, हमें सवाल क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है 2/15, 7/15, 11/15, 9/15 और 14/15 इस तरीके से दे रखा है। सवाल है हमारे पास, इसमें हमें बताना है कि इनमें से बड़ी भिन्न व छोटी भिन्न बतानी है। क्या? बड़ी भिन्न व
छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी भिन्न इसमें कौन सी होगी और सबसे छोटी भिन्न हमारी कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि सबसे पहली बात इसमें कॉमन चीज देखिए आप, जो हमें हर किसी भिन्न में देखने के लिए मिल रही है कि इन सभी का हर क्या है हमारा समान है। ठीक है, नोट करने वाली बात है ये, अगर हमारा अगर भिन्नों में जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया हो उसमें अगर जितनी भी भिन्न दी गई हो सभी का हर क्या हो हमारा समान हो, तो हम क्या करेंगे, हर को नहीं देखेंगे, बस इतना देखेंगे हर सभी का समान होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे बड़ी भिन्न फाइंड आउट करने के लिए, बड़ी भिन्न देखने के लिए क्या देखेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, यानी कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी हमारी बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगी छोटी भिन्न होगी। तो क्या देखिए, अगर हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है और उसमें हमारे सारे हर समान हो, सारे हर एक जैसे हो, तो क्या करते हैं, हर को नहीं देखते, बस खाली अंश में देखते हैं। और अंश में भी क्या देखेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो संख्या हमारी सबसे बड़ी होगी, जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो संख्या हमारी सबसे छोटी होगी। और इसी तरीके से बढ़ते हुए घटते क्रम में हम लगा सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सवाल है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न 14/15, उसके बाद 11/15, फिर 9/15, फिर 7/15, सबसे छोटी भिन्न कौन सी जाएगी हमारी 2/15। ठीक है, ये तो था हमारा पहला। ये था हमारा फर्स्ट टाइप। अब देखते हैं हम दूसरा टाइप इसका। अभी क्या था हमारा यहाँ पे हर समान था, अब देखते हैं जब हमारा अंश समान हो तो क्या होगा। सेकंड टाइप यानी दूसरे तरीके का क्वेश्चन हमारा क्या होगा, पहले टाइप में क्या था हमारे हर समान थे, अब क्या देखते हैं जब अंश समान होंगे तो क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास 3/7, 3/11, 3/13 और 3/5। इनमें भी हमें क्या करना है, सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न बतानी है। तो देखिए जब हमारे अंश समान होते हैं तो हम अंश नहीं देखते हैं, फिर हम देखते हैं हर। जिसका हर सबसे बड़ा होगा, जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। उसमें क्या था, जिसका अंश, जब हमारे हर समान होते हैं तो क्या देखते हैं हम अंश, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी। और जब अंश समान होते हैं तो उसमें हम देखते हैं जिसका हर सबसे बड़ा होगा तो वो भिन्न क्या होगी हमारी सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है हमारी इसमें, और सबसे बड़ी भिन्न देखेंगे तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो क्या होगी सबसे बड़ी भिन्न, क्या होगी वो हमारी बड़ी भिन्न होगी। अब देख लीजिए आप ये पे देख लीजिए, अगर 13 से 3 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0.2 के समथिंग हमारा जो आंसर आएगा। और अगर यहाँ हम 5 से डिवाइड करें तो 0.6 के समथिंग हमारा आंसर आएगा। तो यहीं पर हमारा जो है सबसे बड़ा अंतर दिख जा रहा है।
देखिए डिवाइड मेथड तो हमारा नॉर्मल, अगर हमसे कोई इस तरीके की जो है मेथड नहीं आता है तो डिवाइड मेथड तो हमारा काम करेगा ही। उसमें क्या है, टाइम बहुत एक्सपेंड होता है, और जहां हम कंपटीशन में आते हैं, कंपटीशन में हमारा आना मतलब ये होता है कि अपने टाइम को बचा के चलना। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारा टाइम हमारा क्या होता है, एक्सपेंड होता है। तो इसीलिए क्या होता है, हम इसको पहले सीखेंगे सीखेंगे सीखेंगे, तो उसको करेंगे करेंगे, उसी तरीके से क्या होगा, जब हमारे इसकी रिदम आ जाएगा तो एक समय ऐसा आएगा कि हम एक क्वेश्चन आधे मिनट में भी कर सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में हम एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकंड टाइप। अगला आता है, यदि हमारे अंश व हर समान न हो तो। यदि अंश व हर समान न हो तो क्या करेंगे हम लोग। तो देखिए, देख लेते हैं सवाल हमारे पास पहला, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, या फिर देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास पहला, 3/4, 4/5, 6/7, 9/11 और 12/13, सॉरी 12/13। देखिए यहाँ अंश क्या है, अलग है, 3 है, 4 है, 6 है, 9 है, 12 है। उसके बाद हर क्या है, 4 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है। यहाँ पर हमारा क्या है, अंश भी अलग है और हर भी अलग है। तो देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, अब सबसे पहले हमें इसमें भी एक कॉमन चीज दिखाई दे रही है कि जो अंश का और हर का, अंश का और हर का, या हर का और अंश का जो अंतर है वो सभी का सेम आ रहा है। मान लो यहाँ अगर हम यहाँ हर में से अंश को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, एक। 4 में से 3 घटाएंगे, एक आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे, एक आएगा। 6 में से, सॉरी, 7 में से 6 घटाएंगे, एक आएगा। और यहाँ आएगा हमारे पास 10। 10 में से 9 घटाएंगे तो भी कितना आएगा हमारे पास, एक ही आएगा। और 12 में से, सॉरी, 13 में से 12 घटाएंगे, कितना आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, अंश व हर का अंतर सभी भिन्नों में समान आ रहा है। तो क्या देखते हैं इसमें, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न हमारी सबसे बड़ी होगी, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, हमारी सबसे छोटी होगी। लिख लेंगे इसके आगे, जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक। और जिसका अंश सबसे छोटा होगा जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह
सबसे छोटी भिन्न होगी। अब यहीं पे देख लीजिए आप कि सभी का अंतर क्या आ रहा है, एक आ रहा है। ऊपर से नीचे घटा लीजिए, नीचे से ऊपर घटा लीजिए, कुल मिला के इतना है कि सभी का जो अंश और हर का अंतर है सब में बराबर आना चाहिए। यहाँ पे जितना यहाँ रहा उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना यहाँ, उतना ही यहाँ। तो सबसे पहले इस तरीके की हम जो कंडीशन देख लेते हैं, तो क्या करेंगे, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी। उसके बाद जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो क्या होगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। और बाकी अगर हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना हो या घटते हुए क्रम में लिखना हो तो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। क्या है इसका, जो ये जो क्रम दे रखा हमारा 3 4 6 9 12, ये क्या हमारा बढ़ता हुआ क्रम है। क्यों, क्योंकि 3 से बड़ा अंश है 4, 4 से बड़ा है 6, 6 से बड़ा है 9, 9 से बड़ा है 12। वो बाकी क्रम इधर से तो ये क्या हमारा घटता हुआ क्रम। ठीक है, अगला आता है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अगर अंश देखिए, पहले एग्जाम्पल में क्या था हमारा, हर का और अंश का जो अंतर था वो क्या था, समान था। ये क्या है हमारा एग्जाम्पल है 2/5, 3/20 और 7/15। यहाँ देखो क्या देखेंगे, 2/5 कितना अंतर आ रहा है इन दोनों में, 3 का अंतर आ रहा है। ठीक, यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, 17 का अंतर आ रहा है। यहाँ कितने का अंतर आ रहा है, देख लीजिए 5, यानी कि 8 का अंतर हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा क्या है, अंश और हर सबके अंतर क्या है, अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ क्या है, अंश व हर के अंतर क्या है, हमारे समान नहीं है। अंश व हर के अंतर समान नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। इसके हैं हमारे पास 3 मेथड। एक है हमारा, इसका देखो, इसका पहला मेथड देख लीजिए, फर्स्ट। सबसे पहला मेथड है हमारा भाग विधि से। भाग विधि से किस तरीके से करेंगे कि नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को भाग देंगे और फिर उसको हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। कैसे, जैसे हमारा ये क्या है, 2/5 है, 5 से 2 को भाग देंगे, नहीं जाएगी, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 चौक 20, कितना आ गया हमारे पास, 0.4। अगला है हमारे पास 3/20, भाग देंगे, नहीं जाएगी, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, कितना हो गया हमारे पास, 30 हो गया है। अभी भी नहीं जाएगी, तो क्या करते हैं, अब 20 से भाग देंगे, 20 ही का ना, 20, कितना बचा है यहाँ पे हमारा, 10 बचा है, 0 बढ़ा देंगे, कितना हो गया, सॉरी 20×5 100, तो कितना आ गया, 0.015। ठीक है, 0.4। अगला क्या है हमारा, 7/15। इसको क्या करेंगे, अगर हम इसको भाग देंगे तो यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, हम पॉइंट लगाएंगे, और उसके बाद क्या बढ़ जाएगा हमारा, यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, क्या आ जाएगा, 15 चौका 60, कितना बचा, 10, फिर नहीं जाएगी, फिर क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 15 छक्का 90, तो कितनी बार कट जाएगा हमारा, 2 अंकों तक, 0.46। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या हमारी कौन सी है और छोटी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या हमारी
ये आ जाएगी, और छोटी संख्या क्या होगी हमारी, नहीं, ये हमारा 1.15 ही रहेगा। तो बड़ी संख्या क्या आ गई हमारी 4 6 आ गई। ये हमारा 40 है, 0.46, ये 0.40 है, ये 0.15 है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है, और उससे छोटी है, और सबसे छोटी संख्या ये तो था हमारा भाग विधि। उसके बाद एक हमारा मेथड आता है लेसन मेथड, एलसीएम मेथड, जो कि हमारा लेसन मेथड हम लेते हैं, उसको हम बोलते हैं एलसीएम मेथड। तो देखिए सेकंड मेथड क्या है इसका, एलसीएम या लेसन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, इन सबके हरों का हम क्या करेंगे, लेसन निकालेंगे। हरों का, सभी हरों का लेसन निकालेंगे। लेसन निकालने की विधि क्या होती है हमारे पास, एक तो हम क्या करते हैं कि इनके आपस में गुणा करके हम इनका लेसन निकाल सकते हैं, और अगर हम इसे ऐसे नहीं निकालना चाहते तो एक विधि हमारे पास क्या है कि 5, 20 और 15 इनको सबको बराबर में रखेंगे। कितने से, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं, 5 से 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, ये 20 10 बार कट जाएगा, 15 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे 5, ये 5 और ये 15। फिर किससे काटेंगे हम, 5 से काटेंगे 1 1 3। फिर कितने से काटेंगे, 3 से काटेंगे, ये सारा क्या आएगा यहाँ पे 1। तो यहाँ पे हमारा लेसे क्या आ गया हरों का, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, और 20 दिया 60। लेस आ गया हमारे पास 60। अब देखिए जो हमारा लेस है, यानी कि ये हर हमें किसके बराबर करने हैं, 60 के बराबर करने हैं। हर किसके बराबर करने हैं, हमें 60 के बराबर करने हैं। तो 60 के बराबर हर करने के लिए क्या करेंगे, पहली संख्या हमारे पास 2/5, दूसरी संख्या है हमारे पास 3/20, और तीसरी संख्या हमारे पास 7/15। यहाँ पे हमें 5 को कितना करना है, 60 बनाना है, तो 5 की कितने से गुणा करनी पड़ेगी। लेसे का मतलब है कि जो हर है, हर को हमें इसके बराबर लाना पड़ेगा, तीनों हरों को हमें इसके बराबर लाना पड़ेगा। 5 को हमें 60 के बराबर लाना, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी, 12 से। जितनी नीचे से गुणा करते हैं उतनी यही अंक से गुणा कहाँ करेंगे हम, ऊपर। यहाँ इसको 60 बनाएंगे तो 3 से गुणा करेंगे, ऊपर भी कितने से, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। यहाँ भी कितने से, 4 से गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 4 से गुणा करनी पड़ेगी। ये क्योंकि हमारा 12 दूनी 24/60, ये हो गया हमारा 3 3 9/60, ये हो गया हमारा 7 चौक 28/60। अब देखिए इन सभी के हर क्या हो गए, हमारे समान आ गए। हर के आगे इन सभी के समान आ गए। अब हमें पता है जब हर समान होते हैं तो हम क्या करते हैं, अंश देखते हैं, जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही हमारी क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वही क्या होगी, हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। ये क्या हमारी सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, अगला आता है हमारा गुणांक विधि, गुणांक मेथड, या फिर उसको हम अपनी एक भाषा में और बोलते हैं कैंची गुणा विधि। तो थर्ड मेथड है हमारा, जब किसका, यदि अंश व हर समान हो तब। तो उसका थर्ड मेथड क्या है हमारा,
वो है हमारा कैंची गुणा विधि, क्रॉस मल्टीप्लाई। या फिर कैंची गुणा विधि। इसमें क्या करते हैं हम, जो संख्याएं होती हैं उनको देखते हैं। जैसे हमारे यहाँ पास यहाँ पर 2/5, 3/20 और 7/15 है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, इनमें दो भिन्न हम उठाएंगे और उनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। कैसे, देखिए अभी क्या करते हैं हम, इन दोनों को ले लेते हैं। तो पहली भिन्न क्या है इसमें हमारी, 2/5 और ये क्या है हमारी 3/20। इन दोनों में क्या करवाएंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसकी इससे करवाएंगे और इसके हर की दूसरे वाले अंश से, इस वाले हर की दूसरे वाले अंश से। और जो भी गुणा करके आएगा उसको कहाँ लिखेंगे हम, मान लो इस वाले हर की अगर हम गुणा कर रहे हैं इस वाले अंश से, तो इसकी गुणा करके इस वाले अंश की ही जगह वो वैल्यू लिखनी है। तो 20 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास, 40। और ये कितना है, 5 से कितना हो जाएगा, 15। तो देखिए वैल्यू किसकी बड़ी आई है, किसकी वैल्यू बड़ी आई है, वो आई है हमारी 2/5 वाले अंश की। ठीक है, तो इन दोनों में बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 2/5। इन दोनों में जो बड़ी संख्या होगी क्या होगी हमारी, 2/5। ठीक, ये हमें पता चल गया। ये तो हमारी एक छोटी संख्या होगी ना, 3/20 छोटी संख्या होगी। तो अब सेम इसी तरीके से क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, हमें क्या बतानी है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बतानी है या सबसे छोटी संख्या बतानी है। 3 संख्याएं दे रहेगी तो एक संख्या तो हमें क्या पता चलेगी, सबसे छोटी संख्या हमारी 3/20 है। अब अगली संख्या के लिए क्या करेंगे, अब ये हमारा 2/5, इन दोनों में 2/5 बड़ा है, तो 2/5 लिखेंगे, गुणा करेंगे 7/15। ठीक, अब इनकी भी फिर क्या कर देंगे, ये इस तरीके से है, इनकी भी क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वही तरीका है, 15 की 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30। और 5 की 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 35। तो यहाँ इन दोनों में कौन सी संख्या बढ़ी है, 7/15। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। और सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, अगर हमारे भिन्न दे रखी हो उनकी तुलना करने के लिए आए कि भाई कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, या फिर उनको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए आए, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो आज मैंने विधि बताई है, इन विधि से हम